नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श सक्सेना इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 के साथ आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आपने यदि इस एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लास अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आज हम लेक्चर 3 में हमने बात की थी कि प्रस्तावना के कुछ शब्दों में पहले हमने चर्चा की थी, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, और उसके बाद हमने संविधान सभा का निर्वाचन जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ था उस पर चर्चा की। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 389 थी, उस पर चर्चा की। और अंत में हमने संविधान सभा की प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक के बारे में बताया आपको। यदि आपने इंडियन पॉलिटी के अभी तक के तीनों लेक्चर नहीं देखें तो आप इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देखें तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये 2 पॉइंट इन 2 पॉइंटों को पढ़ा के हमने लेक्चर 3 को ख़त्म किया था। यानी हमने लेक्चर 3 में बात की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुछ और पॉइंटों हम चर्चा कर लें, जैसे संविधान सभा ने डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। उसके बाद देख लें, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार बनाए गए SN मुखर्जी को नियुक्त किया। संविधान सभा का प्रतीक हाथी। उसके बाद संविधान सभा की मूल प्रतियों को, यानी जो मूल जिसमें संविधान सभा तैयार किया गया था, उन मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया ताकि कई समय तक सुरक्षित रह सकें। मूल संविधान जो था हमारा, जो कि हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। फिर से देख लें, मूल संविधान जो कि हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान भारतीय संविधान में लगभग अप्रॉक्स में 465 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है। इस तरीके पूरी 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया। इसकी शुरुआत 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्ष से हुई। इसकी शुरुआत 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्ष पर हुई। इन बातों से हम कुछ और बातों में चर्चा कर लें जो कि बहुत ही छोटी बातें हैं, जीके के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कुछ स्वीकृति, संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति, जैसे कुछ स्वीकृतियां, ये नीचे की चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, इसे हम अपना प्यारा तिरंगा कहते हैं। इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इससे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947, मतलब राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा
उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जिसे हम कहते हैं जनगण मन, इसे कब स्वीकृति मिली? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद हम बात करें जैसे राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम, इसे भी संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को इन तारीखों पर स्वीकृत किया गया। आगे हम देख लें, अब हम जान लेनी चाहिए राष्ट्रीय गान जैसे इसे हम नेशनल एंथम कहते हैं। इसके गाने का समय 52 सेकंड है, लगभग 52 सेकंड में इसे पूरा गाया जाता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के भारत भाग्य विधाता के फर्स्ट स्टैंजा को लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचना इसकी की गई है। राष्ट्रीय गीत जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। इसको हम लिख देते हैं। राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जबकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम उसे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अगर हम ये कहें बंगाली उपन्यास था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये चीज़ें को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारा 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गान जनगण मन जिसके गाने का समय 52 सेकंड है, 24 जनवरी 1950 द्वारा स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय गान जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ जाना। अगले वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित कितनी कार्य समितियां बनी हैं उन सभी कार्य समितियों पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिए।
इसी तरीके वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के सभी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।